Assalamualaikum dear students, I am coming again here with a very important topic, and that topic is related to talk on a current carrying coil in a uniform magnetic field. Okay, very nice. तो बेटा जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ होगा आज के इस सेशन में, and that second question is moving coil galvanometer. ठीक है ना? तो बेटा these two questions are very important so far as board exams are concerned. Okay, very nice. तो बेटा यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, that is based on first question. The second question is based on first question, but I will discuss here first question here, and after that I will discuss here second question. ठीक है ना बेटा? तो बेटा इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमको कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी है, और पैरामीटर्स भी डिस्कस करने हैं, और टर्म्स भी डिस्कस करनी है. और बेटा यहाँ करेंगे डिस्कस एक टर्म जिसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी. बेटा वो भी डिस्कस करना है. करंट सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे यहाँ बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. और फिर यहाँ बेटा व्हेन गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा. बेटा व्हेन galvanometer is said to be as sensitive, that will be also discussed in today's question, in today's topic. और बेटा आखिर में uses of galvanometer भी पढ़ेंगे यहाँ. ठीक है ना? तो बेटा without wasting your time, let us start here first question, and that question is torque on a current carrying coil in a uniform magnetic field. Okay, very nice. तो बेटा फिर बाद में ये करेंगे. Let us start our first question. ठीक है? तो बेटा मैंने लिखा यहाँ टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया. ठीक है ना बेटा? लेट दिस एंड इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस. ठीक है ना? दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल. लेट अस पास करंट हियर इन दिस कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके. तो बेटा एक्चुअली यहाँ इसका एक है पॉजिटिव के साथ और दूसरा नेगेटिव के साथ, तो मैंने मान लिया कि ठीक है ना, एक्चुअली ये है यहाँ ऐसे है ना, ऐसे यहाँ करंट है. यहाँ बेटा करंट फ्लो ऐसे ओके यहाँ ऐसे है ना, यहाँ ऐसे है ना डायरेक्शन की करंट, यहाँ ऐसे, यहाँ करंट ऐसे जा रही है और फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है करंट ऐसे बेटा. ठीक है ना? यहाँ ऐसे जा रही है. ठीक है ना? तो ये एंड पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव के साथ है, लेकिन ये बेटा आपको पता है, लेकिन ये आप जिसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली ये है कि इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है इन, यहाँ जो हम देख रहे हैं दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज आई हियर. ओके, दिस इज आई. लेट बेटा मान लीजिए कि दिस इज एल इज इट इज दिस लेंथ पी क्यू. और बेटा मान लीजिए कि ये बी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बी. ठीक है ना? तो ये भी बी होगा और बेटा ये भी एल होगा. ठीक है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है ना? अगर बेटा पी क्यू एल के बराबर है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एल के बराबर, और बेटा एस पी किसके बराबर, बी के बराबर. ठीक है ना? तो बेटा ये क्यू आर भी बी के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. और बेटा अगर ये पी क्यू एल के बराबर, एस आर भी एल के बराबर होगा. ओके, वेरी नाइस, याद रखना है. तो बेटा बताइए इस एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा. एरिया ऑफ द कॉइल किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो बेटा एल इनटू बी आएगा, एल इनटू बी, याद रखना. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस कॉइल, बेटा ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये लिखा मैंने एल इनटू बी. ओके, नाउ दिस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ बेटा मान लीजिए कि यहाँ बेटा यहाँ मैंने ले लिया नॉर्थ पोल. ठीक है? ये नॉर्थ पोल है. और बेटा मान लीजिए कि यहाँ बेटा कौन सा पोल है, ये है यहाँ साउथ पोल. ठीक है ना? तो मैंने इसको प्लेस किया. आई प्लेस्ड दिस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन इट करंट आई इज पास्ड एंड हुज एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. मैंने इस करंट कैरिंग कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, एंड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस एज शोन हियर इन द फिगर. तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी बेटा. ठीक है ना? यहाँ ये बिकॉज द लाइन इज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन. ये आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना बेटा, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन. ठीक, देखो बेटा. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है बेटा, ऐसे यहाँ ऐसे है, यहाँ बेटा ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ये है बी. ये बी इज यूनिफॉर्म. बी इज बेटा बी इज कांस्टेंट. ठीक है ना? बिकॉज दे आर a set of equidistant positive है magnetic field line, and that is the direction of magnetic field from north to south. ठीक है? Okay, very nice. देखो बेटा. और बेटा ऐसी ही यहाँ a set of parallel lines होंगी that will be that represent shear uniform magnetic. ऐसी बेटा ऐसी यहाँ दिखाएंगे. अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर बेटा ये साउथ पोल है, ठीक है ना, यहाँ ये लाइन्स, ये these lines, a set of equidistant parallel lines will represent a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है फील्ड लाइंस, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ ऐसे. ओके,
Now see here, now see here. तो बेटे यहाँ लिखेंगे लेट्स कंसीडर, यहाँ लिखेंगे लेट्स कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS in which current I is passed. In which current I is passed. ओके वेरी नाइस। क्या पास की करंट आई, ठीक है ना, आई से पास करते हैं। लेट दिस कॉइल इज प्लेस्ड, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये बेटा ये प्लेन ऑफ द कॉइल है ऐसी। लेट दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ये किसके साथ थीटा पर, लेट दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी बेटा है सीरियल। अगर बेटा ये ऐसी है ना, ये देखो बेटा ये शीट है ना, शीट ऐसी है ना, ओके वेरी नाइस। अगर बेटा यहाँ फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे है, थोड़ा थोड़ा ऐसे है, देखो बेटा ये ऐसी है, यहाँ फील्ड ऐसी है, ऐसी फील्ड है, मैंने इसको थोड़ा ऐसे रखा। तो प्लेन ऑफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा बनाता है। यहाँ ये ऐसे है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसी है, तो ये कितना एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, थीटा। लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा, makes an angle theta, ये this plane of the coil makes an angle theta। plane of the coil बेटा ऐसे है लेकिन फील्ड तो ऐसे है, फील्ड ऐसे है ना बेटा, ये थोड़ा ऐसे है, ये कॉइल तो ऐसे है लेकिन फील्ड ऐसे है। that plane of this coil makes an angle theta with the direction of magnetic field, okay, with the direction of B। तो थीटा यहाँ बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल, यहाँ प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। ये लिखा। और आपको पता है कि पी क्यू किसके बराबर है बेटा, पी क्यू तो एल के बराबर है और एस पी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो एरिया कितना है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ दिस कॉइल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो मैंने यहाँ लिखा, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा, now see here, this rectangular coil is made up of, बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ये 4 कंडक्टर से बनी हुई है बेटा, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ना बेटा, ये कितने कंडक्टर्स की बनी है, 4 की। एक कंडक्टर तो एसपी है, दूसरा बेटा है पी क्यू और तीसरा है बेटा क्यू आर और चौथा कंडक्टर यहाँ आर एस। सो बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल कितने कंडक्टर्स की बनी है बेटा, 4 की, ठीक है ना। तो वी नो दैट व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। बेटा ये एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, फोर्स, ठीक है ना। तो ईच कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके वेरी नाइस। एंड वी हैव नॉलेज अबाउट दैट, बेटा हमको नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है ना। तो बेटा हम मानेंगे कि लेट्स सी this coil is, the rectangular coil is made up of how many conductors, 4 conductors. This coil is made up of 4 conductors, 4 current carrying conductors, and these conductors are placed in a uniform magnetic field, ठीक है ना, B की डायरेक्शन ऐसी है, ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्लियर। तो मान लीजिए बेटा यहाँ जो है ना इस पी के ऊपर लगने वाला फोर्स है F1 और क्यू आर पर लगने वाला फोर्स है F2। मान लीजिए कि आर इस पर जो फोर्स लगेगा मान लीजिए कि वो F3 है और एस पी पर जो फोर्स लगेगा मान लीजिए बेटा वो F4 है। लेट F1 is force on F1, F2, F3 and F4 किस पर, पी क्यू आर आर एस एंड एस पी लग रहे हैं। Let F1, F2, F3 and F4 be forces on P, Q, R, R, S and SP respectively, ठीक है ना। Because when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force। वो मैंने बेटा दिखा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, मेरे लेक्चर देखना इसी में मैंने ये दिखा है। तो each conductor will experience here a force। तो सेपरेट करेंगे ना, देखेंगे, ठीक है ना, और फिर इनका नेट देखेंगे, नेट कितना है, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कॉइल। देखो सी डियर, अब पहले बेटा यहाँ ये F1 तो इस पर लग रहा है, F2 तो इस पर लग रहा है, F3 तो इस पर लग रहा है, तो F4 इस पर लग रहा है, इस पर F4 लग रहा है। देखो बेटा
ये ऐसे लग रहा है, दिखाएंगे ये कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऊपर ऊपरी में अपवर्ड्स लग रहा है। ये साफ करेंगे। मैंने लिखा कि इस पर जो लग रहा है ना फोर्स, अपवर्ड्स लग रहा है। अब दिखाएंगे कैसे लग रहा है, देखो बेटा। नाउ फोर्स F4, ये F4 है ना, F4, इस पर F1, F2, F3 एंड F4। नाउ फोर्स F4 ऑन बेटे किस पर, SP पर, इन विच करंट I इज पास, इसमें क्या करंट जा रही है, I इस डायरेक्शन में जा रही है ऑन SP। देखो बेटा वो किसके बारे, F4 होता है बराबर बेटा, याद रखना, ILB sin थीटा, याद है मैग्नीट्यूड, ILB sin थीटा। I इसमें करंट है और लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ इज हियर SP, तो L के बदले SP लिखना है बेटा, L के बदले क्या लिखना है, लेंथ कितनी है इसकी SP, I इंटू लेंथ, लेंथ है SP इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन SP, करंट डायरेक्शन में है जो ना I L और B बेटा, यहाँ ये भी लिखना है, ओके, ISP बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी लिखना था ना, इंटू साइन थीटा, where theta is angle between ISP, that is current element, यहाँ है बेटा ISP, और B कहाँ है, B तो यहाँ है, दिस थीटा, ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा क्या है, लेकिन करंट तो यहाँ है, करंट यहाँ है, अगर यहाँ ये प्लेन बना रहे हैं थीटा, लेकिन बेटा ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा। अगर बेटा ये एंगल यहाँ थीटा है, ये देखो करंट तो बेटा यहाँ जा रही है, लेकिन ये कितना बना रही है यहाँ इसके साथ, ये प्लेन ऑफ द कॉइल जो यहाँ इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल वो थीटा बनाता है, लेकिन ये करंट तो यहाँ जा रही है बेटा, करंट तो यहाँ है ना, तो ISP यहाँ है, B यहाँ है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन है ISP क्योंकि करंट यहाँ जा रही है S to B, तो ISP की करंट एलिमेंट की यहाँ डायरेक्शन क्या है बेटा, यहाँ, तो ये और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये बनाता है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसका और इसका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये B बनाता है इसके साथ थीटा, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ बेटा, ये बनाएगा 180 माइनस थीटा, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड B। तो बेटा यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये थीटा नहीं है, ये एक्चुअली 180 माइनस थीटा, because 180 minus theta is the angle between ISP यहाँ है एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, लेकिन बेटा हमको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा होता है बराबर बेटा साइन थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा होता है बराबर साइन थीटा के बराबर। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, therefore F4 लिखेंगे बेटा, यहाँ I बेटा SP के बदले क्या लिखेंगे, SP तो यहाँ कितनी लेंथ है, B इसकी लेंथ B है, SP की लेंथ B है, तो यहाँ एक कैपिटल B है, और यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा के बराबर, ओके वेरी नाइस। ये F4, ये किस पर लगता है फोर्स, this is the magnitude of force experienced by SP in the field of magnetic field, in the field of B, okay very nice। देखो बेटा क्या, ये फोर्स I इस करंट इसमें, और B इसकी लेंथ है, और बेटा B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा है IB और B के दरमियान, IB यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है ना। एंड दैट एंगल वाज 180 माइनस थीटा, लेकिन वो 180 माइनस थीटा किसके बारे है, थीटा के बारे, ओके, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा। आप देखो तमाशा ना, आप इसकी डायरेक्शन निकाल लें, डायरेक्शन कहाँ है इसकी, अब डायरेक्शन ऑफ F4, डायरेक्शन ऑफ किसकी बेटा, F4 की कहाँ है, देखो बेटा, एंड दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। देखो बेटा क्या है, यहाँ देखो ये आपको पता है कि इफ दिस सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड बेटा दिस 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आपको पता है। देखो बेटा क्या, यहाँ ऐसे रखेंगे बेटा, देखो कैसे रखेंगे, ये तो करंट की डायरेक्शन है, ये तो फील्ड यहाँ है, देखो बेटा ये करंट है, ओके यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ करंट ऐसी आ रही है, तो करंट ऐसी होगी, जी सीरियस। ये बेटा ऐसे देखो, ऐसे ये है ऐसे ऐसे देखो बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, और ये है करंट की डायरेक्शन, और ये अपवर्ड्स है, यहाँ देखो बेटा, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ ये करंट की डायरेक्शन है, देखो बेटा, नहीं ये करंट की डायरेक्शन, ये ऐसे बेटा करंट की डायरेक्शन है, ये फील्ड है यहाँ बेटा, ये अपवर्ड्स क्या है, अपवर्ड्स फोर्स है, ठीक है ना, ऐसी बेटा। दिस इज
बेटा करंट की डायरेक्शन देखो बेटा यहाँ ऐसी ऐसी, ये बेटा करंट की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ, दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये अपवर्ड्स है। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है सीडीए, सीडीएल। ओके वेरी नाइस। तो बेटा एफ फोर क्या लगेगा, ये बेटा अपवर्ड्स लगेगा यहाँ, ये अपवर्ड्स लगेगा एफ। हियर डायरेक्शन ऑफ, here direction of F4 is beta upwards. Here direction of F4 is beta, ये F4 जो है ना इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, ठीक है ना बेटा। ओके वेरी नाइस। तो ये अपवर्ड्स है। आप किस पर देखेंगे, आप बेटा QR पर देखेंगे। देखो QR पर देखिए, ये थीटा है, दिस इज हियर बेटा, ये B है यहाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और ये करंट यहाँ है I। तो I के R और B के दरमियान कितना एंगल थीटा है, देखो बेटा फोर्स, ना फोर्स ऑन ना बेटे यहां लिखेंगे ना फोर्स ऑन, किस पर देखेंगे, फोर्स ऑन QR। तो बेटे ये किसके बराबर आएगा, ये हमने लिखा था ये F1 और ये F2 F3 और F4, यहाँ F2 है, ये नीचे लग रहा है, दिखाएंगे कैसे नीचे लगेगा। F2 बेटा है किसके बराबर, I बेटा I इंटू, यहाँ I ऐसी जा रही है I, और बेटा यहाँ Q तो R जा रही है, तो बेटा I इंटू बेटा लेंथ कितनी है QR, और बेटा QR और B है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन IQR एंड B। IQR तो यहाँ है एंड B यहाँ है, ठीक है ना बेटा। ओके देखो बेटा क्या है, देयरफॉर यहां लिखेंगे F2 इज इक्वल टू, F2 किसके बराबर है, ये जबानी रखना याद बेटा। तो ये I तो QR किसके बराबर है, QR बेटा B के बराबर, अगर ये B के बराबर SP है तो ये भी B के बराबर है, तो बेटा लिखेंगे B स्मॉल b, और ये यहाँ कैपिटल B है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, ठीक है ना। और बेटा दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय QR बट इट इज डाउनवर्ड। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, देखो बेटा क्या है, यहां बेटा लिखेंगे ये तो बेटा है दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज फील्ड, और ये क्या है फोर्स। देखो बेटा यहाँ डाउनवर्ड्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये करंट है, और यहाँ फोर्स लग रहा है नीचे, नीचे लग रहा है। तो एज पर एफ द डायरेक्शन हियर इज, द डायरेक्शन ऑफ F2 इज बेटा यहां लिखेंगे इज डाउनवर्ड्स एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो बेटा देखो क्या है, ये फोर्स अपवर्ड्स है और बेटा ये लग रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। सीरियर देखो बेटा क्या है कि F2 किसके बाद, ये F4 किसके बाद आया था, यहाँ ये F4 का मैग्नीट्यूड किसके बाद आया था बेटा, इसका मैग्नीट्यूड F4 यहाँ आया था ILB साइन थीटा, IL नहीं ये आया था ऐसे बेटा IBB साइन थीटा अपवर्ड्स, और बेटा ये किसके बाद आया IBB साइन थीटा, लेकिन ये डाउनवर्ड्स में है। तो these two forces are acting along the same straight line, but in opposite directions. So they get cancelled with each other because they are equal and opposite. They are equal क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसकी बेटा अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, लेकिन they are acting along the same straight line, but in opposite directions get cancelled. तो इनका नेट क्या है, therefore देखो बेटा यहाँ F1 है, ये F4 है, F4 and F2 are equal in magnitude but pointing in opposite directions, get cancelled, तो बेटे ये क्या हो रहे हैं, दोनों फोर्स बेटे ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ओके तो दोनों फोर्स बेटे क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ओके आप किस पर देखेंगे,
तो इनका कुछ भी यहाँ इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, देयर मैग्नीट्यूड आर सेम बट आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ इस पर देखेंगे पी क्यू और आर इस पर, पहले पी क्यू पर देखेंगे फिर आर इस पर देखेंगे। देखो बेटा क्या ना फोर्स ऑन किस पर बेटा, देखो ये आपने लिख लिया, ओके ओके। देखो बेटा आप देखो बेटा किस पर फोर्स देखेंगे ना, फोर्स ऑन बेटा, फोर्स किस पर देखेंगे आप ना, फोर्स ऑन ना, फोर्स ऑन बेटा पी क्यू, और बेटा वो हमने F1 से लिखा था क्योंकि F1 F2 F3 एंड F4, तो F1 किसके बराबर आएगा बेटा, F1 आएगा यहाँ बेटा बराबर I तो करंट यहाँ नीचे जा रही है, और बेटा इसके लेंथ कितनी है इसकी पी क्यू, और बेटा B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है B, और इसके दरमियान यहाँ तो बेटा ऐसे देखो बेटा क्या इसकी लेंथ तो है, लेकिन यहाँ जो B है ना B तो ऐसे लग रहा है B, तो थीटा कितना आएगा 90, यहाँ 90, B तो ऐसे लग रहा है B तो यहाँ है ना बेटा, तो थीटा कितना है इसके देखो बेटा यहाँ थीटा लिखेंगे, ये थीटा नहीं यहाँ थीटा है कि IL भी यहाँ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है ना बेटा, यहाँ भी, तो इनके दरमियान थीटा कितना है 90, तो बेटा यहाँ लिखेंगे साइन 90, क्यों क्योंकि जो एंगल बिटवीन B एंड हियर IPQ, दैट इज IPQ एंड B के दरमियान जो थीटा है दैट इज 90, तो बेटा यहाँ लिखेंगे साइन 90, क्या लिखा मैंने साइन 90, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा F1 किसके बराबर आएगा, यहाँ F1 लिखेंगे तो F1 किसके बराबर आएगा I, लेकिन PQ हियर L के बराबर है L, और कैपिटल B इज मैग्नेटिक फील्ड साइन 90 बेटा होता है 1 के बराबर, ठीक है ना, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो बेटा देयरफॉर F1 आएगा बराबर ILB, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, F1 तो ये जो F1 है इसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो बेटा क्या है, यहाँ देखो ऐसे मैंने रखा ये तो बेटा करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ होगा ये आउटवर्ड्स है, दिस आउटवर्ड्स है, तो बेटा यहाँ लगेगा फोर्स, तो यहाँ लगेगा ये बेटा B है यहाँ B, बट दैट B हियर इज आउटवर्ड्स, ऐसे लिखते हैं आउटवर्ड्स, तो ऐसे लिखते हैं डॉट से आउटवर्ड्स, हियर B इज B F1 क्या है बेटा, हियर F1 acts outwards, F1 B नहीं है बेटा, ये F1 है, सॉरी ये F1 है, ये फोर्स है। फोर्स क्या है बेटा, ये यहाँ ऐसे कर रहा है, क्यों, क्योंकि एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये फोर्स कहाँ आएगा यहाँ, तो फोर्स हियर इज आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स किसे लिखते हैं, सर्कल एंड डॉट इन इट, तो बेटा F1 एक्ट्स आउटवर्ड्स, तो यहाँ लग रहा है एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FLR, ओके वेरी नाइस। अब इसको लिखो बेटा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब इस पर देखना है किस पर, R इस पर देखना है किस पर बेटा, अब R इस पर देखेंगे, देखो बेटा क्या है R इस पर, ना फोर्स ऑन बेटा किस पर, फोर्स ऑन ना, फोर्स ऑन बेटा R इस, करंट ऊपर जा रही है ऑन R इस, किसके बराबर होगी बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू F3, क्योंकि F1 F2 एंड F3, ये F3 किसके बराबर होगा बेटा I, बेटा इसकी लेंथ कितनी है L एंड मैग्नेटिक फील्ड B साइन, बेटा यहाँ देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे है B, तो करंट तो ऊपर जा रहे हैं, तो एंगल कितना होगा इनके दरमियान, करंट तो बेटा अपवर्ड्स है, तो थीटा कितना है 90, तो बेटा यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज 90, तो बता बेटा किसके बराबर आएगा, देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे F3 आएगा बराबर किसके बराबर आएगा ILB एंड साइन 90 इज 1, देयरफॉर बेटा F3 लिखेंगे बराबर ILB, ठीक है ना, F3 किसके बराबर है ILB के, ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा F1 ये किसके बराबर था, F1 ये F1 किसके बराबर था, क्योंकि बेटा हमने ये F1 किसके बराबर था, ये F1 यहाँ था ILB के बराबर आया था, तो बेटा ये क्या है, ये कहाँ एक्ट हो रहा हो जाएगा बेटा, देखो बेटा ये ऐसे एक्ट हो जाएगा, ऐसे इनवर्स, ये F3 किसके बराबर है, ये भी ILB के बराबर है, देखो बेटा कैसे, और डायरेक्शन है इसकी इनवर्स, देखो बेटा कैसे, यहाँ देखो एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बेटा यहाँ देखो क्या है, ये है करंट, ओके वेरी नाइस, गुड ओके वेरी नाइस। क्लियर, देखो बेटा क्या है, ये यहाँ आउटवर्ड्स है बेटा, ये आउटवर्ड्स है, लेकिन ये क्या होगा इनवर्ड्स, ये होगा इनवर्ड्स, देखो बेटा कैसे, करंट तो बेटा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है, फोर्स कहाँ है, देखो बेटा ऐसे, ये है करंट की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे होगा इनवर्ड्स,
तो ये जो F3 फोर्स है ये इनवर्स लग रहा है, इनवर्स ऐसे लिखते हैं, ये इनवर्स लग रहा है, ये आउटवर्स. सो दीज टू फोर्सेज F1 एंड F3, ये क्या है पहले लिखो यहाँ, इट एक्ट्स इनवर्स एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो बेटा F1 किसके बराबर है, F1 तो किसके बराबर है बेटा, F1 तो हम पे निकाला था, F1 किसके बराबर था, ILB. लेकिन ये क्या एक्ट हो रहा है, दिस एक्ट हियर आउटवर्ड्स, FLB एक्ट्स आउटवर्ड्स, बट दिस एक्ट इज बेटा इनवर्स. तो बेटा ये क्या है, ये एक्ट हो रहा है इनवर्स, ये हो रहा है आउटवर्ड्स. सो दे रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये बेटा यहाँ हो रहा है एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ फोर्स इस कंडक्टर पर ऐसे हो रहा है एज पर FLR. तो बेटा these two forces form a couple, they will not get cancelled, they form a couple because they have different lines of action. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, and they do not have in the same straight line. ये यहाँ लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन यहाँ ये है. So these two forces does not get cancelled because they have, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस साइड में है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस साइड में है. They are not in the same straight line, एक ही लाइन पर नहीं है, तो ये parallels है. So they form a couple and that couple rotates it in anti-clockwise direction. Thus it executes torque. Thus it executes torque. Okay. देखो बेटा, these two forces F1 and F3 form a couple. Why? Because they have different lines of action. इसकी line of action ये है, लेकिन इसकी line of action ये है. That is why they form a couple. Thus they rotate the coil in. They do not get cancelled, but they form a couple, and this couple. Thus this couple rotates the coil PQRS in what direction? In anti-clockwise. क्योंकि ये यहाँ तो ये anti-clockwise जाएगी. In anti-clockwise direction. अगर टॉप में देखेंगे, टॉप व्यू अगर देखेंगे तो anti-clockwise. In anti-clockwise direction. टॉप में देखेंगे तो लगेगी कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन बॉटम में देखें तो क्लॉकवाइज, लेकिन बॉटम में नहीं देखते, हम टॉप व्यू देखते हैं ऐसे. ओके वेरी नाइस. तो F1 and F3 form a couple and this couple rotates this coil in anti-clockwise direction. Thus it executes torque. इसमें क्या होता है, thus coil executes torque. Coil executes torque. अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालने हैं. Thus coil executes torque. तो therefore अब टॉर्क के लिए क्या निकाले बेटा, एक्सप्रेशन निकाले. तो टॉर्क किसके बराबर है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, बताइए. बी है यहां से यहां तक, एल है यहां से यहां तक, बी है यहां से यहां तक, ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. बात आई समझ में, हाँ सर सब कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आया. ये आउटवर्ड्स और बेटा ये क्या लग रहा है, ये इनवर्ड्स लग रही है. ओके, तो इसकी वजह से जो यहाँ टार्क हो रहा है, अब टार्क के लिए क्या निकल रहा है एक्सप्रेशन. तो टार्क किसकी बात है, टार्क बेटा टार्क होता है बराबर, आपको पता है कि फोर्स इंटू फोर्स आर्म ऑफ द कपल. टार्क होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल. तो बेटा देखो क्या है सीरियल. ओके वेरी नाइस. तो दोनों एस यहाँ ये फोर्स आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से एक लेना है, आइदर फोर्स है, ये आइदर फोर्स है, दोनों में से एक फोर्स लेना है. एंड आर्म ऑफ कपल, इसके दरमियान आर्म ऑफ कपल, तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान दिखाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा. देखो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे टार्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है बेटा, यहाँ फोर्स तो किसके बाद है, यहाँ F1 ले लो या F3, तो लिखेंगे यहाँ बेटा ILB. यहाँ ये ले लो बेटा, यहाँ ये ले लो, नो प्रॉब्लम, दोनों में से एक फोर्स लेना है. ILB इंटू आर्म, ये आर्म ऑफ द कपल ऑफ क्या है, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखो बेटा साफ बनाएंगे, हाँ आप साफ बनाएंगे थोड़ा, आपकी खातिर. देखो बेटा क्लियर, जल्दी बनाएंगे, कुछ भी टाइम नहीं देंगे इसको, कुछ भी नहीं देंगे टाइम.
अरे सब कुछ बनाएंगे। देखो बेटा ये नॉर्थ है, बेटा ये साउथ है, ये यहाँ बेटा F4 लग रहा था, और बेटा यहाँ लग रहा था F2, और बेटा यहाँ लग रहा है F1, और बेटा यहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है F3। तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये B है, और बेटा यहाँ ये B है, यहाँ ये थीटा बनाता है। तो बेटा यहाँ 180 माइनस थीटा है, वो आपको पता है। आप दोनों अब इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, देखो ये F3 ऐसे लग रहा है, ये बेटा इनवर्स है, लेकिन बेटा ये आउटवर्ड्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैंने लिखा ना ILB के बराबर था ये, और बेटा ये भी किसके बराबर है, ILB के बराबर। ये यहाँ और ये यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, और ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल, बिकॉज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा सीरियस, और I है यहाँ, और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ L है यहाँ, सॉरी ये ब्रेड्थ है इसकी, बेटा आपको पता है ये ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक T Q R and S, बेटा ये L है, BL ओके बेटा। तो ILB इंटू बेटा आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स मैंने ले लिया, इंटू बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F3। इसी को कहते हैं आर्म ऑफ कापल। आप ये निकालना है, देखो बेटा ये यहाँ निकलेगी, देखो बेटा यहाँ दिखाएंगे आपको। अगर बेटा मैं यहाँ ऐसा करूंगा, सेपरेट यहाँ लिखूंगा आपकी खातिर, यहाँ मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक SP है ना, SP टॉप व्यू, ये यहाँ भी टॉप कर दे, टॉप व्यू देखना ऐसी, टॉप व्यू पर आपको ऐसी दिखेगी। जब टॉप व्यू देखेंगे तो बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके दरमियान, ये बेटा है SP, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ अगर बढ़ाएंगे, जब टॉप पे देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे ऐसे, SP ऐसे है, अगर ये बेटा थीटा है ये भी थीटा होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये SP किसके बराबर है बेटा, ये SP तो बेटा आपको पता है ये B के बराबर है। तो बताइए अगर ये थीटा है, ये कौन सा B का कौन सा कंपोनेंट होगा, B cos थीटा, ये क्या होगा B से, एंड दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा यहाँ किसके दरमियान। मान लीजिए इसका कुछ ये SP है यहाँ बेटा, मान लीजिए कुछ नाम से कुछ T लिखो यहाँ, तो ST इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, और यहाँ फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ P पर, यहाँ फोर्स लगेगा ऐसे लग रहा है फोर्स ये ILB, दैट इज F1, और बेटा ये लग रहा है ऐसे F3 ILB। जब टॉप में देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे इसका टॉप व्यू देखेंगे ऐसे, तो B cos थीटा क्या है, यहाँ इसको बढ़ाइए, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स दिस एंड दिस फोर्स, एंड दैट इज नोन एज आर्म ऑफ कॉपर ST इनटू ST। बट बिकॉज ST इज बेटा किसके बराबर, क्योंकि ये SP का कौन सा कंपोनेंट है, B का, ये B यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये थीटा है तो B का कंपोनेंट क्या होगा, B cos थीटा। ठीक, तो बेटा यहाँ लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू ILB, और बेटा इसके इस ST के बराबर, ST क्या लिखेंगे, इस B का कंपोनेंट यहाँ कितना होगा, जहाँ थीटा है B cos थीटा, where theta is angle between plane of the coil and magnetic field। याद रखना थीटा किसके दरमियान एंगल है, where theta is angle between plane of coil, ये याद रखना बेटा न्यूमेरिकल के लिए, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड याद रखना। थीटा इज, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टार्क किसके बराबर है बेटा, टार्क है यहाँ बराबर ILB B cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टार्क इज इक्वल टू I बेटा यहाँ L और यहाँ B लिखेंगे I और स्मॉल b यहाँ, और कैपिटल B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। देखो बेटा क्या है, दिस LB इज एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ज़ाबी ब्रेड्थ क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ द कॉइल, कैपिटल A से लिखेंगे L इनटू B। तो बेटा ये क्या है, ये एरिया ऑफ द कॉइल है, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू I इनटू A इज एरिया ऑफ द कॉइल इनटू B cos थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गई बेटा। देखो क्या सीरियल, देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन जो आ गई, दैट इज IAB cos थीटा, where I is the current flowing through this coil, and A is area of the coil, B is the magnetic field, theta is angle between बेटा किसके दरमियान है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके वेरी नाइस, ये याद रखो। ओके वेरी नाइस। अब क्या है, एक और यहाँ तो कुछ किताब पर ऐसे लिखा है, देखो बेटा क्या है,
ये आयल भी है तो बेटा यहाँ F3 है आयल भी। ओके बेटा ये बात आ रही है समझ में? हाँ ये SP है D के बराबर, ये थीटा और ओके वेरी नाइस। यहाँ D था ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ओके वेरी नाइस, देखो बेटे क्या इजी। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन फॉर आ गई? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क के लिए आ गई, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब देखो क्या है बेटा, आई कैन राइट दिस, अगर मैं यहाँ बेटा नॉर्मल डालूंगा ऐसे, नॉर्मल ऐसे नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल बेटा ऐसे है ना, प्लेन ऑफ थोड़ा टिल्ट है, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे है। अब इसमें नॉर्मल डालेंगे, लेट दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखो लेट ड्रॉ नॉर्मल ऑन, पहले ड्रॉ नॉर्मल ऑन, नॉर्मल एन, जैसे कि मैंने लिखा है एन ऑन प्लेन ऑफ द कॉइल। If alpha is angle between, अगर अल्फा है ये इनके दरमियान, अल्फा इज एंगल बिटवीन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये। इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, देयरफॉर बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये बेटा यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा इस प्लेन के साथ बनाता है थीटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नॉर्मल के साथ बनाता है अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ ये नॉर्मल है, यहाँ ये बेटा प्लेन है, तो नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन ऑफ द कॉइल बी के साथ बनाता है थीटा, और बी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ बनाता है अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा 90, ये नॉर्मल होगा प्लेन ऑफ द कॉइल पर क्या, परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर क्या लेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आएगा 90 के बराबर। तो बेटा थीटा किसके बराबर आएगा 90 माइनस अल्फा, कॉस लेंगे यहाँ भी, कॉस थीटा आएगा बराबर, यहाँ भी कॉस लेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फा होगी बेटा, तो बेटा कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा के बराबर, देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बेटा किसके बराबर आएगा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। यहाँ बेटा यहाँ कॉस थीटा के बाद यहाँ साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके वेरी नाइस, सब्स्टिट्यूट इन, तो देयरफॉर ये क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर टॉर्क कैन बी आल्सो रिटन एज IAB, लेकिन साइन अल्फा याद रखना, यहाँ यह अल्फा किस किस के दरमियान एंगल है, अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, अल्फा इज एंगल बिटवीन किस किस के दरमियान, नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में जबरदस्त काम आता है। थीटा इज एंगल बिटवीन बेटा ये प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल तो ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ओके अल्फा, ओके वेरी नाइस देखो बेटा सी डियर। अब देखो क्या है, स्पेशल केसेस बेटा, स्पेशल केस फर्स्ट, अगर बेटे यहां लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इस वक्त अल्फा क्या होगा 90, अरे अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर है 90, अगर थीटा क्या है 0 आया, अगर थीटा 0 है तो अल्फा इस वक्त क्या होगा 90, अल्फा इस वक्त होगा 90। बता बेटा टॉर्क किसके बराबर आएगा, टॉर्क आएगा बराबर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 अल्फा आएगा 90, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा 90 के बराबर है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 अल्फा इज इक्वल टू 90, ये कब पॉसिबल है, जब बेटा क्या है अल्फा 90 है, तो इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तभी अल्फा आएगा 90। अरे प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तब अल्फा आएगा 90, और जो थीटा है ना बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल इज 0 होगा इस वक्त। ओके वेरी नाइस। तब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क आएगा बेटा यहाँ बराबर IAB cos 0, बेटा ये आएगा IAB के बराबर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ टॉर्क क्या आएगा, दूसरे केस में यहाँ भी यही आएगा IAB, लेकिन यहाँ साइन अल्फा, साइन क्या है यहाँ बेटा अल्फा, तो यहाँ 90 होगा, तो ये भी आएगा किसके बराबर IAB के बराबर, लेकिन सोचने की बात है। तो टॉर्क किसके बराबर आया, ओके टॉर्क आया बेटा बराबर, यहाँ टॉर्क आया बराबर IAB के बराबर, किसके बराबर IAB के बराबर, लेकिन कब
when plane of the coil is parallel to the direction of magnetic field. When plane of the coil is parallel to the magnetic field, parallel to the B, तो तभी बेटा अल्फा 90 होगा और थीटा 0 होगा. When plane of the coil is parallel to the magnetic field, इसको कहते हैं रेडियल फील्ड. फॉर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स होंगे, फॉर एन टर्न्स के लिए क्या होगा? फॉर एन टर्न्स के लिए बताओ, फॉर एन टर्न्स के लिए अगर ऐसी एन टर्न्स होंगे तो यहाँ एन से इजाफा देना है. पहले ये लिखो एन आई ए बी. ना ये क्या होगा एन टर्न्स के लिए? पहले बताओ एन टर्न्स के लिए क्या, अगर ऐसी एन टर्न्स तो एन से इजाफा दे दो. टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी. लेकिन ये क्या पॉसिबल है? मैन बेटा यहाँ प्लेन ऑफ द कॉइल इज parallel to the magnetic field, but normal is perpendicular to the plane of the coil and also magnetic field. Okay, very nice. तो बेटा ये जबानी याद रखें. एंड इस वक्त कहते हैं फील्ड को रेडियल फील्ड. क्या कहते हैं? Here field is called as radial field. Here field is called as radial field. तो फील्ड को क्या कहते हैं? रेडियल फील्ड. क्यों? बिकॉज जो फील्ड है ना वो कॉइल के रेडियस में जाता है, कॉइल के पैरेलल में. जब भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल में जाता है ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल में जाएगा ना, इसको कहते हैं रेडियल फील्ड. ये समझाएंगे ना गैल्वेनोमीटर में क्या कहते हैं इसको, रेडियल फील्ड. या व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द बी, देन एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी एज रेडियल फील्ड. बिकॉज ये अलोंग द शीट के पैरेलल जाता है, अलोंग द, जैसे अगर सर्कुलर कॉइल तो इसके रेडियस में जाता है. देखो बेटा क्या है सीरियर. अब केस सेकंड क्या है? If theta is 0, अगर थीटा क्या है? 0. अरे 90 अगर थीटा क्या है? 90. इसका मतलब क्या है? अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब है कि अल्फा इस वक्त 0 होगा. क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस थीटा इज 90. इस वक्त अल्फा, अगर थीटा 90 हो तो अल्फा क्या आएगा? 0. तो अगर थीटा 90 तो अल्फा क्या आएगा? अल्फा. अब ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो अल्फा आएगा 0 इस वक्त. देन अल्फा क्या होगा? 0. तो बेटा यहाँ क्या आएगा? टॉर्क. टॉर्क किसके बराबर आएगा? देखो टॉर्क क्या आएगा. टॉर्क आएगा बेटा बराबर एन आई, फॉर एन टर्म्स के लिए एन लिखा है, एन आई ए बी क्रॉस, बेटा लिखेंगे 90. दूसरी सूरत में क्या लिखेंगे? एन आई ए बी फॉर एन टर्म्स के लिए कॉस साइन, यहाँ साइन लिखेंगे 0. बेटा देखो क्या है, कॉस 90 भी 0 के बराबर होता है, और बेटा साइन 0 भी 0 के पर, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा. तो टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क आएगा 0. कब? When theta is 0, that is plane of the coil, that is this theta is angle between B and plane of the coil. When magnetic field is, यहाँ लिखेंगे when plane of coil is perpendicular to magnetic field, when plane of coil is perpendicular to magnetic field, then इस वक्त टॉर्क क्या होगा? Then at that time torque is equal to 0. तभी बेटा थीटा आएगा 90, बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. और अल्फा क्या आएगा? 0, बिकॉज अल्फा इस वक्त होगा क्योंकि नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा बेटा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा पानी पियेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. थोड़ा पानी पियेंगे. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और बेटा ये क्या होता है?
is a device which detects and measures small amounts of current. Is a device which detects and measures बेटा क्या मेजर करता है? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट, which detects and measures small amounts of current, ठीक है ना? तो बेटा इसका प्रिंसिपल किस पर बेस है? अभी जो हमने बताया, मैंने करंट कैरिंग कॉइल इज when a current carrying coil is placed in a magnetic field, current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. क्या बेटा मैंने लिखा? When a current carrying coil is, अभी हमने निकाला ना, is placed in a uniform magnetic field, बेटा it experiences a torque, बेटा वो एग्जीक्यूट करती है टॉर्क. इसी प्रिंसिपल पर बेस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और ये क्या होता है बेटा? is a device which detects, जो डिटेक्ट करता है and measures small amounts of current, not large amounts of current. ओके, अब डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे और उसके बाद थ्योरी एंड वर्किंग किसकी? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की. शॉर्ट में बताएंगे, एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट. देखो बेटा लिखा आपने? हाँ सर हमने लिखा. देखो आप, देखो बेटा अब कंस्ट्रक्शन है इसकी बेटा. कंस्ट्रक्शन ऑफ किसकी? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो बेटा क्या है इसकी, आप क्या कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे बेटा आपको. देखो क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल. देखो बेटा क्या है, पहले यहां दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे. ये बेटा एक मेटेलिक फ्रेम है बट नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक है, जिसका मतलब है डाई मैग्नेटिक ब्रास का बना हुआ है. ये डब्बा है, एक डब्बा किसका बना हुआ है? ब्रास का. ब्रास का, नॉन मैग्नेटिक लेकिन मेटेलिक, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस का बना हुआ है. और इसके अंदर बेटा है एक सॉफ्ट आयरन कोर इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर. ठीक है ना बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर है आयरन, लेकिन ये ब्रास का बना हुआ है. ब्रास जो चेंबर है यहाँ, जो यहाँ बॉक्स है, बॉक्स में रखा गया है. और हमने वाइंडिंग सब कॉपर टर्न्स यहाँ वाइंड करना है बेटा ऐसे. देखो ये ऐसे टर्न्स. These are the copper windings. वेरी नाइस बेटा ऐसे. और यहाँ एक ब्रोंज स्ट्रिप है, ब्रोंज स्प्रिंग है बेटा ऐसे. यहाँ इसको लेंगे यहाँ बेटा ऐसे. तो यहाँ बेटा है मिरर एक यहाँ. These are copper windings. They are wound on this brass metallic box which is hollow and inside it is iron, soft iron. इसके अंदर क्या है बेटा? सॉफ्ट आयरन. ओके वेरी नाइस. तो यहाँ बेटा ऐसे है, यहाँ मिरर लगा हुआ है और बेटा यहाँ ऐसे टॉर्शन हेड है यहाँ. देखो बेटा, तो टॉर्शन हेड क्या होता है बेटा? ये रोटेट हो रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है व्हेन इट गेट्स ट्विस्टेड. देखो बेटा क्या है, यहाँ ऐसे है, एक टॉर्शन हेड है ऐसे बेटा ऐसे. घूम रहा है ऐसे बेटा. ठीक है ना ऐसे ऐसे बेटा. देखो ऐसे, यहाँ ऐसे बेटा ऐसे. ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई टेंशन वाली बात. यहाँ एक सिक्रियो है लेकिन टर्मिनल है एक्चुअली. देखो बेटा क्या है, यहाँ ये ऐसे है, ये तो घूम रहा है ऐसे बेटा. ओके वेरी नाइस. तो बेटा यहाँ T1 है टर्मिनल. ओके यहाँ बेटा ऐसा करेंगे. ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे है यहाँ बेटा ऐसे. देखो बेटा यहाँ बेटा ऐसे है. ठीक है ना, ऐसे और बेटा ऐसे.
करंट आ रही है ऐसी बेटा, T1 से करंट आ रही है, ये इस टर्मिनल से यहाँ करंट आ रही है, यहाँ बेटा आई आ रही है ऐसी, ऐसी आई आ रही है ना बेटा, यहाँ ये टॉर्शन हेड है बेटा, ठीक है ना बेटा, टॉर्शन हेड है यहाँ। देखो बेटा करंट यहाँ ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है बेटा, यहाँ ऐसी है ऐसी, यहाँ बेटा ऐसी ऐसी, और बेटा यहाँ ऐसी करंट है बेटा, यहाँ देखो यहाँ ऐसी और फिर यहाँ ऐसी, फिर बेटा यहाँ करंट ऐसे है ना, ठीक है, यहाँ यहाँ बेटा देखो, यहाँ एक और सिक्रियो है बेटा ऐसे, यहाँ इसके साथ ये कनेक्शन है, ये जा रहा है, ठीक है ना। और बेटे ये जो यहाँ है, ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ठीक है, ये टॉर्शन हेड है। यहाँ फिर बेटा ऐसे है, ऐसे है, फिर बेटा ऐसे जल्दी बनाएंगे क्योंकि आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, देखो बेटा ऐसे। बट दिस कॉइल इज प्लेस्ड, दिस इज T2, यहाँ करंट बेटा जा रही है ऐसी, करंट जा रहे हैं यहाँ वापस, लेकिन यहाँ बेटा एक मैग्नेट है, यहाँ ऐसे मैग्नेट सिलेंड्रिकल टाइप मैग्नेट है, ये बेटा नॉर्थ पोल है और बेटा यहाँ ये साउथ पोल है, ठीक है ना। ये बेटा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसे टीसी स्ट्रक्चर ऑफ बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप देखो क्या है बेटा, यहाँ करंट जब ये मिरर है, यहाँ देखो बेटा, जब करंट इसमें पास करते हैं ना, इस करंट में करंट पास हो रही है, तो बेटा व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स बेटा टॉर्क एग्जीक्यूट्स ऑन इट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दिस। तो क्या बेटा सी यहाँ लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट एन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, कंस्ट्रक्शन ये है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल P Q R S कंसिस्ट ऑफ एन टर्न्स। पहले लिखेंगे क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ बेटा कितनी टर्न्स है, कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स, कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स, wound on a brass frame, brass rectangular frame, brass rectangular frame, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड इनसाइड इट क्या है बेटा, इनसाइड दिस फ्रेम इज सॉफ्ट आयरन, इनसाइड द फ्रेम क्या है बेटा, बेटा इनसाइड द फ्रेम इज सॉफ्ट आयरन। Inside the frame is soft iron and in the form of a cylinder, in the form of a cylinder, वो मैंने लिखा है, ठीक है ना। And this is placed in a uniform magnetic field, ठीक है ना। This coil is placed in a, this coil is PQRS is placed, this rectangular coil is placed in a uniform cylindrical, is placed in a cylindrical magnetic field, is placed in a cylindrical magnetic field, ठीक है ना, ओके। तो बेटा ये क्या है, this we suspend this coil from a torsion head, coil is PQRS coil is suspended, कहाँ बेटा suspended है, from torsion head, जैसे बेटे रोटेट करेगा ये टॉर्शन हेड भी रोटेट करेगा, ठीक है ना। थ्रू है ये ब्रास स्ट्रिप है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ब्रास ने ये ब्रोंज किया है, कॉटन या ब्रोंज किया है। इज PQRS coil is suspended from torsion head with the help of a bronze strip, with the help of a बेटा ये है कॉटन स्ट्रिप और ब्रोंज स्ट्रिप, with the help of bronze strip,
क्योंकि ब्रोंज बेटा ब्रेक नहीं हो जाएगा इजी, और ट्विस्ट भी ज्यादा नहीं हो जाएगा। ब्रोंज स्ट्रिप, और नीचे क्या है, द बॉटम पार्ट इज आल्सो, द बॉटम ऑफ द कॉइल इज, द बॉटम ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए, ये भी फास्फर का बना है, इसको इज द बॉटम ऑफ द कॉइल PQRS is connected to a फास्फर और कॉर्ड जो है ना, फास्फर स्प्रिंग है ये बेटा, स्प्रिंग, and spring is connected to T2. These are the terminals. T1 and T2 are terminals of galvanometer. यहाँ करंट आती है, यहाँ करंट वापस जाती है, ठीक है ना। We can connect this galvanometer in the circuit. T1 will be connected and T2 will be connected here in the circuit. Okay. यहाँ करंट आ रही है और बेटा यहाँ करंट जाती है, तो ये क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव स्टॉक। ओके, ये है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ओके, ये बेटा यहाँ स्टैंड है, इसका ये स्क्रू स्टैंड के लिए है बेटा, ठीक है ना। ये स्क्रूज बेटा किसके लिए है, स्टैंड के लिए। ओके, वेरी नाइस, बताइए बेटा समझ में। हाँ, आप क्या है, आप बेटा सीधे थ्योरी एंड वर्किंग लिखो, थ्योरी एंड वर्किंग, इजी, थ्योरी एंड वर्किंग, ये है इंपॉर्टेंट, इजीली लिखेंगे, इजीली एग्जाम में, क्योंकि ये you have to finish this with an stipulated time there. Theory and working क्या है बेटा, when current is passed through it, it executes stock. Okay. When current is passed through PQRS, it executes stock. It executes stock. बेटा टार्क किसके बारे में याद है, NIAB sin अल्फा याद है भाई, अल्फा इस यहाँ लिखना। ये टार्क किसके बात है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला, बता किसके बात है टार्क। When this PQRS is placed in a magnetic field, it executes torque. ये टार्क किसके बात है, NIAB, where N क्या होता है, where N is number of turns of the coil, और I क्या है, current through the coil, current through PQRS, या करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और बेटा ए क्या है, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, आपको पता है, ये सब कुछ पता है, मैंने भी दिखाया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में। और अल्फा किसके दरमियान है एंगल, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन, याद है, नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ कॉइल, सब कुछ मैंने बताया है, आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो टार्क कितने अप्लाई हो रहा है यहाँ, NIAB sin अल्फा, टार्क कितना हो रहा है इसमें, NIAB sin अल्फा, N is number of turns of the coil, I is current through it, I is here, this is current बेटा, ये current है, I current through it, and A is area of the coil, that is length into breadth, B is magnetic field, uniform magnetic field from north to south, and alpha is angle between plane of the coil and normal, sorry, angle between normal and plane of the coil. Okay. But बेटा यहाँ here field is radial. Field क्या होना चाहिए? Here field should be radial. Here field should be radial. बेटा इसका मतलब क्या है? Field should be radial. That is every time angle between बेटा किसी अल्फा एंड every time angle between normal and plane of the coil normal and plane of the coil should be zero, or plane of the coil should be parallel to plane of, actually ये है plane of the coil किसके parallel होनी चाहिए, B के, plane of the coil should be parallel to magnet, अगर ऐसे है ऐसे फील्ड होना चाहिए, अगर ऐसे है ऐसे फील्ड होना चाहिए, अगर ऐसे है फील्ड ऐसे होना चाहिए, and plane of the coil should be parallel to B magnetic field, ये इसको रेडियल फील्ड दिखाएंगे, ये दिखाएंगे टॉर्क इसका दिखाएंगे। तो अल्फा किसके बनाएगा, टार्क किसके बारे है, टार्क इज इक्वल टू NIAB sin अल्फा, तो अल्फा किसके बाद रेडियल फील्ड के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, 90,
तो तभी क्या बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल पर पैरेलल होगी बी के। तो देयरफॉर बेटा एन किसी बार आएगा, टॉर्क किसी बार आएगा एन आई ए बी। ये है एक्सप्रेशन, इसकी देखो फर्स्ट इक्वेशन है। अब रेडियल फील्ड समझाएंगे। देखो बेटा अगर टॉप व्यू इसका देखेंगे ना, सिलेंड्रिकल का टॉप व्यू देखो, ये सिलेंड्रिकल है यहाँ देखो, टॉप व्यू इसका ऐसे देखेंगे बेटा, टॉप व्यू ऑफ द कॉइल, टॉप व्यू ऑफ द कॉइल ये ऐसे है। अगर आप देखोगे बेटा ऐसे होगा, ये ऐसी सिलेंडर है ना, ऐसी सिलेंडर यहाँ बेटा ऐसे होगा। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, देखो बेटा यहाँ बेटा ये कॉइल है ना, मान लीजिए कि कॉइल आपको ऐसी दिखेगी, जब टॉप पर देखेंगे आपको कॉइल ऐसे दिखेंगी ना, ऐसे कुछ वाइंडिंग ऐसे दिखेगी आपको कॉइल बेटा, देखो ऐसी दिखेगी, ऐसे शीट्स दिखेंगे आपको ऐसी बेटा, ठीक है ना। देखो जब आप यहाँ देखेंगे ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये कौन सा, ये साउथ पोल। देखो कैसे यहाँ जो लाइन आएगी बेटा, ध्यान में रखना, थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ लाइन जो आएगी ऐसे बेटा, ऐसे आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से, यहाँ जाएगी बेटा ऐसे, तो ऐसे जाएगी बेटा ऐसे, यहाँ ऐसे आएगी बेटा, ये ऐसे जाएगी इसमें, क्योंकि ये मैग्नेटिक जो है ना इसको अपनी तरफ जाएगा। और बेटा यहाँ ऐसे होगा ना, तो बेटा ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखो यहाँ ऐसे होगा। जब यहाँ होगा तो बेटा ऐसे होगा ना, यहाँ ऐसे होगा बेटा, देखो अगर यहाँ आएगा तो बेटा ऐसे होगा। तो बेटा अंदर से छोड़ दो, ये आपको लगेगा, ये लाइन आपको लगेगी यहाँ इसके पैरेलल, ये लगेगी आपको इसके पैरेलल, तो है ना पैरेलल। तो अगर कॉइल यहाँ आएगी बेटा, अगर ये कॉइल ऐसे आएगी इसमें तो पैरेलल, अगर ये ऐसे आएगी तो ये लगेगी बेटा, ये लगेगी इसके पैरेलल, इसके पैरेलल बेटा, इसके पैरेलल लगेगी, इसके पैरेलल। और ये लगेगी बेटा इसके पैरेलल, ये लगेगी बेटा इसके पैरेलल, ये लगेगी बेटा इसके पैरेलल, ठीक है, ये लगेगी बेटा इसके पैरेलल। तो जब भी अगर यहाँ कॉइल हो तो ये पैरेलल लगेगा, अगर यहाँ कॉइल होगी तो ये इसके पैरेलल होगा, अंदर से फील्ड नहीं नजर आएगा बेटा, बाहर से यहाँ लगेगा। अगर बेटा यहाँ होगा तो ये ऐसे लगेगा फील्ड, ऐसे पैरेलल टू द कॉइल। अगर कॉइल यहाँ है, टॉप व्यू देखते हैं, इस कॉइल का टॉप व्यू देखते हैं, तो अगर बेटा ऐसे तो हमको लगेगा पैरेलल ऐसे है, अगर यहाँ देखेंगे तो कॉइल को ऐसे। तो हर जगह जिस जगह ये कॉइल हो वहां लगेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड एज जो है ना वो लगेगा हमको बेटा, ठीक है ना, पैरेलल लगेगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, पैरेलल टू द कॉइल, इसी को कहते हैं रेडियल फील्ड। ओके, ये टॉप व्यू ये लगेगा। अगर कॉइल यहाँ होगी तो ऐसे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये ऐसे होगी तो ऐसे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा ये आपको आई बात समझ में, अगर यहाँ ऐसे देखो बट ये ऐसे आएगा ना, यहाँ ये वाला लगेगा इसके पैरेलल में, ये वाला लगेगा पैरेलल इसके में, ठीक है ना। अगर कॉइल ऐसे आएगी तो इसके पैरेलल में, अगर कॉइल ऐसे जिस जगह में कॉइल हो वो यहाँ रेडियल फील्ड में होगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, इस वक्त क्या होगा, अल्फा 90, तो टॉर्क इसी बार NI याद। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, नाउ दिस ड्यू टू दिस रेडियल फील्ड, ड्यू टू दिस टॉर्क, यहाँ ट्विस्ट हो जाएगी, इसमें यहाँ ट्विस्ट लगेगी, ड्यू टू दिस टॉर्क ऑन द कॉइल, ड्यू टू दिस टॉर्क ऑन द कॉइल, there will be a twist, there will be a twist in the phosphor boron strip, in the phosphor boron strip। बेटा इस ट्रिप में क्या लगेगी, ट्विस्ट लगेगी, तो विद नो टाइम इट विल कम टू रेस्ट, बिकॉज इसको कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। विद नो ड्यू टू एडी करंट, उसको बाद में दिखाएंगे, विद नो जो ही ये रोटेट करेगा, विद नो टाइम ये यहाँ ये अप्लाई करेगा टॉर्क, और इसकी वजह से यहाँ ट्विस्ट लगेगी, यहाँ रेस्टोरिंग टावर डेवलप हो जाएगी। यहाँ कौन सा टावर, रेस्टोरिंग टावर। ये रेस्टोरिंग टावर विद नो टाइम क्या आएगा, इसको लाएगा किसमें, रेस्ट में, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, विद नो टाइम जो ही ये रोटेट करेगा, जो ही ये कोई रोटेट करेगा, यहाँ लगेगी इस ट्रिप में ट्विस्ट, लेकिन विद नो टाइम ये रेस्टोरिंग ट्विस्ट इतनी होगी वो इसको मजीद इसको ट्विस्ट नहीं करने, इसको मजीद रोटेशन करने नहीं देगी। तो इस वक्त ये अप्लाई टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी इक्वल टू टॉर्क इन द phosphor boron strip, ठीक है ना। ओके, किसमें ट्विस्ट, एंड वंस विद नो टाइम, and with no time the coil will be at rest, the coil will be at equilibrium position, the coil will come to the rest, the coil will come to the rest, the coil will come to the rest, ठीक है। फिर नहीं पहले रेस्टोरिंग पार्ट दिखाएंगे क्या है, ड्यू टू ट्विस्ट फास्फोर बोरॉन स्ट्रिप, एंड बेटा क्या लगेगी इसे क्या ट्विस्ट,
तो देयर विल बी क्या हो जाएगा, जब ट्विस्ट लगेगी इसमें देयर विल बी क्या हो जाएगा, देयर विल बी बेटा क्या लगेगा, देयर विल बी रेस्टोरिंग टॉर्क, देयर विल बी restoring torque on the phosphor velocity. और बेटा वो टार्क होगा बराबर, रेस्टोरिंग टार्क किसके बराबर होगा बेटा, के थीटा के बराबर, के थीटा। जैसे बेटा आपको पता है ना कि फोर्स होता है बराबर के एस के डिस्प्लेसमेंट। अरे लीनियर में फोर्स होता है लेकिन एंगुलर में टॉर्क होता है। के होता है रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ ट्विस्ट हो रही है, थीटा ट्विस्ट है, तो बेटा के क्या है, के इज रेस्टोरिंग फोर्स। एफ जैसे कि लीनियर फोर्स में होता है, जब फोर्स होता है बराबर के एस, स्प्रिंग में होता है ना फोर्स के एस के बराबर, लेकिन अगर ट्विस्ट लगेगी तो फोर्स के बदले टॉर्क, के तो सेम है रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है रेस्टोरिंग टॉर्क, इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क। तो एट इक्विलिब्रियम जब ये इक्विलिब्रियम में आएगी ना, रेस्ट में आएगी, ये और ये रेस्ट में आएगा। एट इक्विलिब्रियम विद नो टाइम इट कम्स टू रेस्ट। क्यों? क्योंकि ईडीज करंट इज डेवलप हो रही है एंड इट इज ए डेड बीट गैल्वेनोमीटर, विद नो टाइम बेटा ये रेस्ट में आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम टाउ ड्यू टू कॉइल is equal to tau restoring that is twist there in this, because restoring भी इसके बराबर। जब restoring इसके बराबर आएगी तो ये रेस्ट में आएगा, किसमें आएगा, रेस्ट में, और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो वहीं से रीडिंग स्टार्ट करनी होती है, विद नो टाइम इट कम्स टू रेस्ट एंड वी कैन टेक रीडिंग एट दैट टाइम। देखो बेटा टाउ कॉइल किसके बराबर है आपको पता है, NIAB है ना, नाइब था यार, NIAB बेटा। तो टाउ रेस्टोरिंग किसके बराबर है बेटा, के थीटा के बराबर। K is beta twisted restoring torque per unit twist। K क्या होता है, twist restoring torque per unit twist, restoring torque per unit twist। twist को थीटा को twist कहते हैं, थीटा को twist कहते हैं एंगल, ठीक है ना। tau coil is NIAB is equal to tau restoring किसके बराबर है, K थीटा। ओके, this is known as, this is the galvanometric equation। क्या है galvanometric equation, याद रखना बेटा, क्या tau coil is equal to tau restoring at this galvanometer we can take readings, ठीक है ना। इसको कहते हैं galvanometric equation, NIAB होती है बराबर किसके बराबर बेटा, K थीटा के। This is known as galvanometric equation। This equation is known as galvanometer equation। इस equation को बेटा क्या कहते हैं, galvanometric equation। सारी की सारी कहानी इसी में निकलेगी, सारी की सारी कहानी इसी में निकलेगी, सारी की सारी कहानी इसी में निकलेगी। ठीक है, आप बेटा बताइए यहाँ आई किसके बराबर आएगा, आई आएगा बराबर के थीटा डिवाइड बाय बेटा यहाँ आएगा NAB नैब, के थीटा डिवाइड बाय आई आएगी NAB। तो आई किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे G थीटा, एंड G दिस थिंग इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर G is equal to K by NAB is known as गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, is known as बेटा इसको क्या कहते हैं, is known as galvanometer constant। इसको क्या कहते हैं, galvanometer constant, इसको कहते हैं galvanometer constant। इसको because K is constant for this galvanometer, N is number of terminals are constant for galvanometer, A area of the coil is constant और B क्या है, uniform। This is known as galvanometer। तो I क्या है, directly proportional theta, therefore बेटा I is directly proportional to theta। तो बेटा जितनी डिफ्लेक्शन नीडल दिखाएगी ना, जितनी डिफ्लेक्शन दिखाएगी, इसका मतलब है इतनी करंट ज्यादा है, एंड दैट इज द हाउ वी कैन मेजर करंट। ओके, वेरी नाइस। अब कुछ टर्म्स नाउ, सम टर्म्स रिलेटेड टू, ये मिरर का काम है, इट नोटिस डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इट नोटिस डिफ्लेक्शन इन द लैंप एंड स्केल बाय यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। वो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, यही इक्वेशन है, मेन इक्वेशन इज दिस। देखो बेटा क्या है, आप क्या है, टर्म्स इन गैल्वेनोमीटर, टर्म्स रिलेटेड टू Weighing coil galvanometer। और बेटा पहली टर्म जो यहाँ है दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो बेटा पहली टर्म है करंट सेंसिटिविटी, आईएस लिखते हैं, किसी लिखते हैं आईएस, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, ये है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसर पर यूनिट करंट, किसके बराबर होती है, डिफ्लेक्शन थीटा होती है, डिफ्लेक्शन के बाद डिफ्लेक्शन पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन दिखाता है पर यूनिट करंट इज नोन एज, बेटा इसको करंट सेंसिटिविटी कहते हैं।
क्या होती है करंट सेंस, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंस। तो ऐसा इसका क्या है, एस आई यूनिट ऑफ आई करंट सेंसिटिविटी का क्या है बेटा, थीटा होता है रेडियन में और आई होती है एम्पियर्स में। तो बेटा लिखेंगे रेडियन एम्पियर को यहाँ ले जाइए -1, दिस इज एस आई यूनिट ऑफ दिस। तो अब एक्सप्रेशन निकालेंगे किसके लिए, ये डेफिनेशन है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट टाइम, थीटा पर यूनिट टाइम, ट्विस्ट पर यूनिट करंट, सॉरी पर यूनिट करंट। तो बेटा एक्सप्रेशन क्या आएगी इसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर बेटा किसके लिए, आईएस के लिए, करंट सेंसिटिविटी के लिए। देखो बेटा वी नो, क्या पता है आपको, कलोरीमेट्रिक इक्वेशन में क्या पता है, नाइब दैट इज करंट दैट इज टॉर्क इन द कॉइल इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क, वो किसके बात है, की थीटा के बाद। ये याद रखा, याद रखो बेटा, आसान है। वी नो एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है ना। तो बेटा आपको क्या निकालना है, थीटा, यहाँ आई निकालो, आई किसके बराबर आएगी बेटा, के थीटा बाय एन ए बी नैब, ठीक है ना। आई बेटा वी नो आई किसकी बात है, करंट सेंसिटिविटी, थीटा बाय आई, ठीक है ना। बट करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है, थीटा बाय आई। तो थीटा ऐसे लिखो, आई के बदले क्या लिखो बेटा, के थीटा बाय एन ए बी, वो ऊपर जाएगा एन ए बी। तो बेटा थीटा थीटा कैंसिल, देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आएगी बेटा, एन ए बी बाय के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी, किसके लिए एक्सप्रेशन आ गई, करंट आई के लिए, फॉर आई एस। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है बेटा, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो बेटा, नाउ सेकंड टर्म इज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वो बेटा वी ऐसे लिखते हैं, वी और यहाँ नीचे वी एस लिखते हैं। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है ना मैथमेटिकली, वी एस ये होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर कम वोल्टेज पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है गैल्वेनोमीटर की, अगर ज्यादा वोल्टेज पर कम डिफ्लेक्शन तो कम सेंसिटिविटी, अगर कम वोल्टेज पर ज्यादा डिफ्लेक्शन तो ज्यादा सेंसिटिविटी। ओके वेरी नाइस, ये आपको पता। तो आप निकालेंगे बेटा इसके लिए ऐसे क्या होगा, ऐसे बताइए, ऐसे थीटा तो रेडियन है तो इसकी वोल्टेज की क्या है, वोल्ट है, तो क्या आएगा बेटा, रेडियन वोल्ट को ऊपर ले लो तो माइनस में। अब बेटा एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या आएगी बेटा, बता, अरे वी नो, आपको बेटा पता है ना, क्या पता है, दैट इज एन आई ए बी अप्लाइड टॉर्क इन द कॉइल इज इक्वल टू ट्विस्टेड, ठीक है ना, रेस्टोरिंग टॉर्क, वो किससे बात की थी, ठीक है ना। तो बता आई किसके बारे, आई आएगी बेटा किसके बारे, के थीटा बटा एन ए बी, ठीक है ना। तो आई इसके बराबर है ना बेटा, देखो आप वी एस बेटा है ना, वी एस किसके बराबर है, थीटा बाई वी, थीटा बाई वी, लेकिन वी होता है ना, वी को लिखेंगे आई आर, आई जी बी, आई आर भी लिख सकते हैं, एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी एस, यहाँ वी के बदले वोल्टेज आई इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेटा थीटा ऐसे ही लिखो, लेकिन आई किसके बराबर है, आई बेटा, आई है ना यहाँ किसके बराबर, आई के थीटा डिवाइडेड बाई एन ए बी, ऊपर जाएगा एन ए बी, ठीक है ना, डिवाइडेड में यहाँ आर है, ठीक है ना। ये बेटा क्या हो जाए, थीटा और थीटा कैंसिल, देयरफॉर वी एस किसके बराबर आएगा, वी एस, तो वी एस आएगा बेटा बराबर एन ए बी, लेकिन यहाँ आएगा क्या, के आर, के आर। एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये बेटा एक्सप्रेशन किसके लिए है, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। ये बात वेरी इजी, याद जबान याद रखना। अब बेटा यहाँ याद रखना, याद रखना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर है बेटा, यहाँ आई एस, रिलेशन बिटवीन वी एस एंड आई एस। बेटा आई एस हमको पता है, किसी और आई एस, एन ए बी बाई के, एंड बेटा वी एस किसके बराबर है, भी यहाँ निकाला, एन ए बी बाई बेटा किसके बराबर, के आर। इसकी लिखो फर्स्ट, इसकी लिखो सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड क्या आएगा बेटा, यहाँ
आई एस बाई वी एस आएगा बेटा बराबर ये और ये कैंसिल बेटा तो 1 बाय आर के बराबर। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई एस करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल 1 बाय आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ओके वेरी नाइस गुड। ओके व्हेन करंट व्हेन दिस इज सेट बाय सेंसिटिव। अब कब इसको सेंसिटिव कहते हैं? क्वेश्चन है यहाँ when galvanometer is said to be as sensitive when galvanometer is said to be as sensitive कब इसको कहते हैं? देखो बेटा देखो आंसर when galvanometer shows large deflection for small current when galvanometer shows large deflection for small current when galvanometer shows large diffraction for small current then at that time current is voltmeter is said to be a galvanometer is said to be a sensitive। ठीक है क्या? when galvanometer shows large deflection for a small current passing through it then at that time galvanometer is said to be as sensitive। याद रखा। तो बेटा हमको पता है कि we know एन आई ए बी किसके बराबर है? के थीटा के बराबर। ठीक है ना? तो बेटा थीटा किसके बराबर आएगी? एन ए बी बाई के यहाँ आई। ठीक है ना? हर एक गिवन आई अगर आई कांस्टेंट है तो कंडीशन क्या है इसके लिए? थीटा विल बी मोर इफ एन इज मोर, थीटा विल बी मोर इफ ए इज मोर, थीटा विल बी मोर इफ बी इज मोर, थीटा विल बी मोर इफ के इज स्मॉल फॉर ए गिवन करंट। तो कब डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा गैल्वेनोमीटर? कब सेंस? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गैल्वेनोमीटर टू बी एज सेंसिटिव फॉर ए गिवन करंट? व्हेन n is more theta is more, when a is more theta is, when b is more theta is, when k is less theta is more। तो थीटा सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? एन ए बी पर। अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा, अगर के कम तो कम। और लेकिन मतलब क्या है? व्हेन फॉर ए लार्ज करंट व्हेन फॉर ए स्मॉल करंट इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन। इसके साथ ही बेटा आज के लेक्चर खत्म। ये बताइए समझे बेटा? ये आई बात समझ में? आई या नहीं आई बेटा? रिपीट करेंगे यहाँ, रिपीट करेंगे। देखो बेटा क्या है, देखो फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ ए फैक्टर्स ऑन विच sensitivity of galvanometer depends। देखो मैंने किस पर डिपेंड करता है? देखो बेटा यहाँ लिखिए, क्योंकि आपको पता है ना बेटे, क्या पता है? टॉर्क इन द कॉइल इज इक्वल टू के थीटा के बराबर। ठीक है? तो बेटा बताए यहाँ थीटा किसके बराबर आएगा? एन ए बी बाई के यहाँ आए है। ठीक है? तो फॉर गिवन अगर आई कांस्टेंट है ना, आई कांस्टेंट यहाँ मेरे पास की, तो किस पर डिपेंड करेगा थीटा? So deflection, so sensitivity depends upon sensitivity of किसकी? sensitivity of galvanometer depends upon पहला फैक्टर किस पर? more the number of turns, n पर more the number of turns more will be the sensitivity, more will be the deflection। second क्योंकि theta is directly proportional to n, theta is directly proportional to a, third theta is directly proportional to b, but fourth theta is inversely proportional to 1 by k। तो these are the factors on which sensitivity of a current depends। क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट रहेंगे तो अगर n ज्यादा, थीटा ज्यादा, a ज्यादा, थीटा ज्यादा, b ज्यादा, थीटा तो k होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।